नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं नवीन कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल N2N स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फिर से क्यूज की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, प्रत्येक दिन आपका लगातार 5 बजे से क्यूज स्टार्ट हो जाता है। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे और ऑनलाइन वाले बच्चे भी। जब कभी आपके समय मिलता है तो क्यूज निरंतर आप देखते रहें और काफ़ी से फ़ायदा होने वाला है आने वाले एग्ज़ाम के लेकर। तो चलिए, सभी विद्यार्थी रेडी हो जाए, क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बताइए, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? जोंक और केंचुआ। यानी एनिलिडा ग्रुप में कौन से जंतु आते हैं? जोंक और केंचुआ। बताइए कि ऑर्थोपोडा ग्रुप में कौन सा जंतु आते हैं? तिलचट्टा हो गया, तिलचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया और मक्खी हो गया। तिलचट्टा हो गया, खटमल हो गया, मक्खी हो गया और मच्छर हो गया। ये सब आ जाता है किसमें? ऑर्थोपोडा ग्रुप में। चलिए बताइए कि मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? मोलास्का, घेंघा और सिप्पी। घेंघा और सिप्पी, घेंघा और सिप्पी, ये मोलास्का ग्रुप में आता है। बताइए, इकाइनो टर्मेटा संघ के अंतर्गत इकाइनो टर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं? समुद्री मछली। हाँ, तारा मछली है, ब्रिटिल स्टार। तारा मछली है, ब्रिटिल स्टार। बताइए, मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य के जो कहते हैं पाचन का जो क्रिया का जो आरंभ होता है कहाँ से होता है? मुख से होता है, मुख से होता है। बताइए, शिराओं में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। शिराएं में अशुद्ध, ध्वनि में ध्वनि में शुद्ध, शिराएं में अशुद्ध। ध्वनि के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध, ध्वनि के शुद्ध। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बी और सी। कौन सा विटामिन? बी और सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। बताइए कि सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य रक्त को खट्टा बनाना। नहीं, सोडियम को जो कह सकते हैं कि सोडियम को दाब को नियंत्रण करने में, रक्त के दाब को नियंत्रण करने का कार्य है सोडियम का। सोडियम कार्य बोलेगा तो रक्त के दाब को नियंत्रण करने का कार्य करता कौन करता है? सोडियम करता है। चलिए बताइए, पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम, हाँ, पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम कार्य हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। हृदय की धड़कन एवं नाड़ी के कह सकते हैं संचालित करता है, नाड़ी संस्थान के संचालित करता है। चलिए बताइए, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? क्या ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। कौन सा क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? नहीं, इथाइल अल्कोहल बनाता है। क्वेश्चन 2 को है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया ईस्ट से प्रतिक्रिया करके, हाँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया ईस्ट की क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। हाँ, लैक्टिक अम्ल। बताइए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। CO2 और H2O का निर्माण करता है। बताइए, एनिलिडा में उत्सर्जित उसे किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया में। क्वेश्चन है कि एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? नेफ्रिडिया के द्वारा। बताइए, मूत्र का pH मान 6 होता है। मूत्र का उदासीन होगा तो कितना उसका pH मान? उदासीन में 7 ना जी। मूत्र का 6 और उदासीन अगर रहेगा तो उसका pH मान कितना होता है? 7। बताइए, बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि होती है? अग्न्याशय ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा ग्रंथि? अग्न्याशय होता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूट ग्रंथि किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि हो गया, पिट्यूट ग्रंथि हो गया, या फिर कह सकते पीयूष ग्रंथि हो गया, एक ही बात है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? पर्यायतन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? चलिए आप बताइए, पौधे के किस सबसे अच्छा उर्वरक है? नहीं, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट है। पौधा के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट होता है। बताइए, स्प्रिंग में अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल क्या कहलाते हैं? नहीं, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई वापस लौटने के लिए लगने वाले बल क्या कहते हैं?
प्रत्यानयन बल कहलाते हैं, प्रत्यानयन बल कहलाते हैं। हाँ, प्रत्यानयन बल कहलाते हैं। इस स्प्रिंग को खींचो, बस उसी अवस्था में फिर आ गया तो उसको लगने वाला बल कौन सा बल? प्रत्यानयन बल। देखो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पौधा के लिए सबसे उर्वरक कौन सा है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? पेट्रोलियम अवसादी चट्टान में पाया जाता है। बताइए गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। गुब्बारों को उड़ाने के लिए हीलियम गैस। बताइए डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में। कीटनाशक बहुत खतरनाक होता है, ये खत्म नहीं होता है। डीडीटी का उपयोग किसी कीटनाशक के रूप में किया जाता है। बताइए इथेनॉल को अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, लीवर, यकृत और लीवर। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से सभी अम्ल में अनिवार्य रूप में पाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है? सभी अम्ल में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सभी अम्ल में पाया जाता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र। सबसे अधिक टेरिकोटम रेशम। पॉलिस्टर। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? पालक का पत्ता। हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियाँ। बताइए गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन के किसके साथ मिश्रण करें वो गैसोहॉल बनेगा? इथाइल अल्कोहल के साथ। इथाइल। बताइए कि तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धातु को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। मानव जाति के लिए ओजोन परत में क्या महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? ओजोन जो परत है मानव जाति किसी पराबैंगनी किरण को रक्षा करने का काम करता है। कल के अंतज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली वस्तु कौन सा है? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक नहीं, क्लोरोमाइस्टिसिटीन। गैसों में की लौ की सबसे गर्म हिस्से क्या कहा जाता है? गैस की जो लौ होता है सबसे गर्म हिस्सा जो होता है उसे क्या कहा जाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र कहलाता है। ज्योतिहीन क्षेत्र कहलाता है। सबसे नीला वाला क्या कहलाता है? ज्योतिहीन। सोने के शुद्ध रूप में कितने कैरेट होता है? 24। सोना के शुद्ध रूप में 24 कैरेट। सीने बार किसका एक होता है? पारा का। किसका? पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का, आरबीसी का। रेड ब्लड सेल का। बताइए कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33। कशेरुकी दंड में अच्छा सबसे बड़ी हड्डी कहाँ जाएंगे? सबसे छोटी अस्पेटिस। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बताइए कि एथलीट फुट नामक रोग किसके होता है? एथलीट फुट कवक के द्वारा होता है। एथलीट फुट नामक रोग होता है। बताइए दमा नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। ठीक है। तो बैक्टीरिया नहीं फंगी हो गया। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो फंगी और प्रोटोजोआ। कृमि के द्वारा। फाइलेरिया किसके द्वारा? कृमि के द्वारा। जब एक वस्तु की वेग दुगनी हो जाती है तो गति जो है क्या हो जाएगा? चौगुनी। 4 गुनी होगी तो दुगनी, चौगुनी, 8 गुनी, 16 गुनी स्क्वायर हो जाता है। दुगुनी के 4 गुनी। हाँ, हाफ एम भी स्क्वायर हो जाता है। सूत्रकणिका के अन्य नाम किस नाम जानता है? सूत्रकणिका को हाँ, सूत्रकणिका को अन्य नाम से जानता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया के नाम जानता है। किसे? माइक्रोकॉन्ड्रिया। बताइए कि वट वृक्ष पादकों में किस वर्ग में आता है? हाँ, किस वर्ग में आता है? बताइए। आवृत्ति बीज में आता है। मतलब फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? हाँ, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। क्या होता है? लाल फूल बिखरते हैं। बताइए लाइकेन के 2 जीवधारियों को सहजीवी। पहले क्वेश्चन समझिए। लाइकेन की
लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। दो जीव कौन कौन सा होता है? सवाल। कवक और सवाल। शैवाल, सही है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के लिए काम में लाया जाने वाला एगार कौन सा है? शैवाल है। शैवाल है। लौंग किसमें प्राप्त होता है? पुष्पकली से लौंग होता है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि को दौरान शरीर में आकर्षवर्षीय पूर्ववर्ती से पक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लूकोज बनने की विधि क्या किस नाम जाना जाता है? ग्लूकोन व जनन। हाँ, ग्लूकोन व जनन नाम जाना जाता है। बताया सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? दूध नहीं, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल है। किस है? न्यूक्लिक अम्ल है। हाँ, भारत में केंद्रीय धान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में। ठीक है। भारत में अरे तो वही ना हुआ जी, धान अनुसंधान केंद्र कहाँ हुआ? धान चावल एक ही ना हुआ? धान चावल एक ही ना हुआ? किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी रमन नहीं, मेल्विन कैल्विन को। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण में कार्य करने के लिए? सीवी रमन को तो आपको भौतिक क्षेत्र में दिया 1930 ईस्वी में दिया गया था। किस पदार्थ में संचय में से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा तो उसमें मन क्या होगा? दर्द हो जाएगा। किस रुधिर कणिकाओं में मदद करने से रोगों में प्रतिरोध पैदा होता है? किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसिकानो। बताइए मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिन। व्हाइट ब्लड सेल का 2 से 4 दिन। शीरा को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? शीरा रक्त के ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े रक्त किसके जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फुफ्फुस धमनी द्वारा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन। हाँ, डायलिसिस, अपोहन, डायलिसिस बिल्कुल सही है। डायलिसिस। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस या अपोहन। एक व्यक्ति की आँख का रंग काला, नीला या भूरा वर्ण पिगमेंट आश्रित किसमें पाया जाता है? नहीं, वो पाया जाता है परितारिका आइरिस में पाया जाता है। आइरिस में किसी का आप देखते हैं भूरा होगा, किसी का ब्लू होगा, किसी का नीला होगा। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? कौन सा हिस्सा? नहीं, नेत्र सलेस्मा। नेत्र सलेस्मा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों का दूध का निष्कासन किसके मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन के द्वारा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किससे होता है? ऑक्सीटोसिन द्वारा। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्बवाहिनी नली में। डिम्बवाहिनी नली। कृत्रिम बियर सेचन में उद्देश्य में वृष बियर को किसमें संचयित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में संचयित। द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया। बताइए कि असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन सा है? कटहल, नारियल, कटहल और सेब। असत्य फल है नारियल, कटहल और। किस वृक्ष की आयु कैसे पता लगता है? किस वृक्ष का? उसके वलयाकार को गिनकर। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी में पादप उगना। किस बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता गुणसूत्र के द्वारा। जो लोग मक्का में मुख अच्छा पिता कौन कौन सा? और महिला में? किसी बच्चे का लिंग कह सकते हैं मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 जोड़ा 23। जो लोग मक्का के मुख्य अनाज की तरह आहार लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1 की। हाँ, जो लोग मक्का में मुख्य नहीं क्वेश्चन है कि जो मक्का के मुख्य अनाज की तरह आहार लेते हैं उसमें विटामिन की कमी हो तो मैंने मक्का के अगर मुख्य रूप से आहार लेते हैं तो विटामिन B की कमी आपका हो सकता है। किस सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता है? किसका परिणाम कभी नहीं होता है? परिणाम मतलब ऐसे समझे कि कोई सदिश राशि सदिश या दोनों किस परिणाम मतलब कह सकते हैं कि
परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है, मैंने ऋणात्मक कभी नहीं हो, तो सदिश सदिश दोनों का विस्थापन नहीं समझे। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। नहीं, जो सदिश राशि है उसका मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा। आपने तो होगा। दूरी भाई, अरे भैया तो दूरी सदिश है, तो दूरी को निगेटिव आप लेते हैं? नहीं लेते हैं ना, तो खत्म हो गया यहीं से बात, ऋणात्मक नहीं होता है। आंसर क्या? ऋणात्मक, ऋणात्मक यही तो बात बोल रहे हैं। किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं, आपका विस्थापन जो बोल रहे हैं वो अदिश राशि है ना, सदिश है, सदिश विस्थापन सदिश है, और दूरी। अदिश है। हाँ, तो यहाँ कि किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। किसी भी सदिश का जो है ना कभी परिणाम क्या होता है? ऋणात्मक नहीं हो सकता है। जैसे देखिए दूरी है तो ऋणात्मक नहीं होगा, और सदिश में ले लीजिए, ले लीजिए वेग, विस्थापन, नहीं, वेग, वेग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। बताइए, ताजे ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें अमोनिया जैसे गंध तेज आने लगते हैं। क्यों? यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होता है? कैटफिश में, कैटफिश में। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? उसका मतलब घनत्व से कम रह गया। वातावश्य के कारण, वातावश्य के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलिक के रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? किसने? WM स्टेनल ने। बताइए, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मटर का पौधा। टमाटर और मटर दोनों में अंतर हुआ। मटर, हाँ मटर। मटर है। लिटमस किस में मिलता है? लाइकेन में। लाइकेन लिटमस में मिलता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत में प्राप्त किया जाता है? सिकोना वृक्ष में, सिनोकोना वृक्ष में। अफीम जो एक पादप उत्पादक है किस में प्राप्त होता है? सूखे लेक्टेस से, सूखे लेक्टेस से। बताइए, वाणिज्यक का किसके छाल से प्राप्त होता है? हाँ, बलूत से। पसीना ऊन बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? चेंग थंगी से। किसे? चेंग थंगी से। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? बकरी का कौन सा नस्ल है? हाँ, चेंग थंगी जो नस्ल है उसी से प्राप्त होता है। मांसपेशिया में मवेशियों में बझापन किस रोग कारण होता है? बेंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रन रोग से। सूत्रन, हाँ, सीरोसिम से, सूत्रन रोग से। सिरोसिस जो मतलब ये लीवर के डैमेज हो जाएगा ना लास्ट में, तो वही से सिरोसिस कहा जाता है। हाँ ठीक है, इसको सूत्रन रोग भी कहते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करता है? राइबोसोम, हाँ, यह प्रोटीन के संश्लेषित का कार्य करता है। क्या करता है? प्रोटीन के संश्लेषित। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मधविद कहलाते हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुआ था वो कौन सी गैस था? मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्लों में कौन कौन सी है? मुर्रा, सुरता, भदवाड़ी, जफरवादी और मेहसाना। बताइए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान कहाँ स्थित है? बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान कहाँ है? बीकानेर में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्ष को छाल से, वृक्ष छाल से। मसालों की रानी किसे कहता है? इलायची को। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पेडोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन। बताइए, सिस्टम ऑफ नेचर किसकी पुस्तक है? हाँ, नहीं, कार्ल लिनियस का। दूध से दही के रूप में जमने क्या कारण होता है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतु में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु कारण। किस सवाल का आयोडीन प्राप्त होता है? किसमें? किस सवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया में। खाली यही दोनों पूछो ना। पानी ना बोला छोटका।
होम बड़कवा देते हैं ये। भारत है लिखनी ना, भारत बस ये तो हो गया था ना। ना। ये कहाँ है? ये बिचौला भी नहीं होगा। कौन से कुछ लिए मिला जुला के पूरा थोड़ा हो देखा। इसे तो करंट है, बदलता रहता है वो। ये वाला भारत की वाला ठीक है। ये ठीक है। चलिए बताइए, बताइए भारत में पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? भारत 9 के गो 7 गो भारत में पड़ोसी देशों की संख्या संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें 7 क्या है? 7 स्थलीय है और 2 जलीय है। 2 जलीय सीमा है, जो 7 बांग्लादेश हो गया है वो पाकिस्तान स्थलीय है, 2 जलीय जलीय 2 गो जलीय बांग्लादेश और पाकिस्तान जलीय और म्यांमार जलीय ना है। ये ना है, दोनों से टच ये तो कर रहा है। बंद कर दिया। बंद कर दें। बंद कर दीजिए। तो ठीक है, रोक दीजिए ना, रोक दिए। चलिए, भारत में पड़ोसी देश की संख्या कितनी है? 9 अच्छा, जिसमें से कितना स्थलीय है, कितना 7 स्थलीय है श्रीलंका और 2 क्या है? अच्छा बताइए, 3 देश कौन कौन सा है जो भारत के स्थल एवं जलीय एवं जल सीमा से लगे हैं, मतलब स्थल सीमा से भी और जल सीमा से भी? बांग्लादेश हाँ, कौन कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। हाँ, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, जो जलीय सीमा से भी और स्थलीय से भी, दोनों से सटा हुआ है। भारत में स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं, जिनमें कौन कौन सा? जैसे स्थलीय वाला हाँ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, हाँ, और चीन और एगो म्यांमार, बांग्लादेश। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश, 7 गो। भारत का स्थलीय सीमा उत्तर में, उत्तर भारत का स्थलीय सीमा के उत्तर में कौन सा देश है? चीन। उत्तर में चीन और नेपाल दोनों है। अच्छा, उत्तर पश्चिम में? उत्तर और पश्चिम में? पश्चिम में हो जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान और पश्चिम में ये पाकिस्तान और पूर्व में पूरे बांग्लादेश एवं म्यांमार। हाँ, बांग्लादेश में म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व जाएगा चीन। भूटान, उत्तर पूर्व भूटान। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? अफगानिस्तान। भूटान। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश, सबसे छोटा ऐसे तो अफगानिस्तान हो चाहिए ना। नहीं, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। 6 किलोमीटर लगता है नहीं, ना। वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया है, तब बताइए। तो लद्दाख से लगता है तो अच्छा, उसको देख लीजिएगा। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान है। भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ, छोटा अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान हर चीज की लद्दाख से लगता है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए। तो भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान 6 किलोमीटर। रुकिए ना यहाँ बांग्लादेश। अरे रुको ना जी। भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश सबसे लंबा, जबकि सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान है, ठीक है। और भारत का सबसे छोटा, अरे यहाँ पड़ोसी देश नहीं है जी। दिक्कत क्या है? भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है, सबसे छोटा पड़ोसी देश। अच्छा। यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा दूसर हो गया, आप पड़ोसी देश दूसर हो गया, समझिएगा। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, माने मसौढ़ी के सबसे छोटा माने पड़ोसी कोई माने कि जो मोहल्ला है, समझ गए ना, उसे है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश, सीमा वाला कौन सा है?
बांग्लादेश। 96 हाँ, जबकि सबसे छोटा सीमा वाला देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तीन बात है, एकदम समझिएगा। 100 किलोमीटर। बताइए पंचशीर घाटी किसमें स्थित है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में। पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में। भारत में जलीय सीमा में लगे 2 देश कौन कौन सा है? जलीय सीमा हाँ। श्रीलंका हाँ। और म्यांमार बांग्लादेश। नहीं, मालदीव और श्रीलंका। मालदीव श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका जो कहाँ स्थित, किस महासागर में है? हिंद महासागर। हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका, जिसका पुराना नाम क्या है? सिलोन। सिलोन। क्या है? सिलोन। सिलोन है। पाक जल संधि में म्यांमार की खाड़ी, पाक जल संधि में म्यांमार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को किससे अलग करता है? भारत तमिलनाडु से अलग करता है। भारत और श्रीलंका से। भारत को श्रीलंका से अलग करता, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाती है। अच्छा बताइए कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? मालदीव। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दूसरा जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत में कुल कितने राज्य तथा कितना केंद्रशासित प्रदेश है जो पड़ोसी देश के सीमा से लगे हुए हैं? 16 गो राज्य। केंद्रशासित प्रदेश 2 कौन कौन सा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर। एगो जम्मू कश्मीर है, दूसरा लद्दाख। मतलब भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित क्या होती है? दोनों प्रकार की होती है। भारत की जो हम कह सकते हैं कि सीमाएं हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं। बताइए कौन कौन सा देश के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है? पाकिस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान। में दूसरा देश इसको किया था। हाँ। मध्यस्थता। अब बताइए सर क्रिक विवाद किसके बीच है? बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। भारत। सर क्रिक विवाद किससे है? पाकिस्तान और भारत। बताए सर क्रिक कक्ष दलदली भूमि के रन कहाँ से मतलब किसको कहाँ से अलग करता है? गुजरात को पाकिस्तान से अलग करता है। बताइए कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किस निर्धारण को क्या कहलाता है? भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ। अच्छा बताइए रेड क्लिफ मतलब इसका निर्धारण कब किया गया था? 1947। छोटा डेट 3 जून। 15 अगस्त। 15 अगस्त। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है POK है। ठीक है। POK के राजधानी मुजफ्फराबाद। विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है। जिसकी लंबाई ऊंचाई 88-50। 50 कर दिया। हाँ 88 48-50 चलेगा। 48-50 चलेगा। बताइए नियंत्रण रेखा LOC भारत और किसके बीच युद्ध विराम रेखा कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत हाँ LOC भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौता के बाद तैयार किया गया था। कब शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में ही। बताइए सियाचिन विवाद भारत और किसके बीच है? हाँ सियाचिन तो चीन के साथ है। भारत और चीन के साथ। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के है। सियाचिन लद्दाख में कितना इसमें भारतीय सेना को सियाचिन लद्दाख में कितना इसमें भारतीय सेना को मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था? मेघदूत ऑपरेशन हाँ 1984। मेघदूत 1984। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। म्यांमार का पुराना नाम? बर्मा। म्यांमार का बर्मा। बताइए भारत सरकार अधिनियम कितना के द्वारा कितना ईस्वी में बर्मा भारत से अलग किया गया था? 1937 में अलग हो गया। हाँ 1935 के अधिनियम 1937 में। मांडेल जेल म्यांमार तथा बाल गंगाधर तिलक ने गीत रहस्य नामक पुस्तक की क्या की थी रचना किया था? बताइए हिमालय की श्रेणी कहाँ में है? नेपाल में, सिक्किम के बॉर्डर। अराकायनोमा में। ठीक है। क्या अराकायनोमा में। जो भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाता है? भारत और चीन को मैकमोहन। कब इसको अति हुआ था? 1914 में। किसके तहत? शिमला समझौता के तहत हुआ था। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र
चीन अधिकृत क्षेत्र के जिसका कि अक्षाई चीन कहा जाता है, जो बीच सीमा रेखा है, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र में चीन अधिकृत क्षेत्र से अक्षाई चीन कहा जाता है। चीन अधिकृत क्षेत्र हो उस अक्षाई चीन क्षेत्र कहते हैं। बताइए डोकलामा नियंत्रण रेखा डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो किसके पास में चुम्बी घाटी और भूटान के हाँ घाटी के बीच स्थित होता है। सिक्किम के पास चुम्बी घाटी और भूटान घाटी के बीच स्थित होता है। भारत भूटान के बीच कौन सा कह सकते हैं दार्जिलिंग स्थित है? नहीं, शांति एवं मित्रता 849 को दार्जिलिंग में स्थित हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा डुरंड कब? 1896 डुरंड। बताइए वर्तमान में यह रेखा कौन कौन सा देश के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ, किससे? बांग्लादेश से। भारत, त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? जीरो लाइन, शून्य रेखा, जीरो लाइन। बताइए न्यू मूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद का फरका फैराज विवाद किस देश के बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश। बताइए मैत्री एक्सप्रेस ढाका और कोलकाता के बीच चलाया गया क्या, किस नाम जाना जाता है? समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच हुआ था? पाकिस्तान और भारत के। बंधन एक्सप्रेस बांग्लादेश। कोलकाता से बांग्लादेश। खुलना शहर, हाँ खुलना शहर वैसे नहीं बोला जाता है। खुलना शहर किसके बीच आरंभ हुआ था, कब हुआ था? खुलना शहर 2018 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। कोई ना मतलब पृथ्वी को घेरने वाला आकाश कौन सा है? पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांडों में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाते हैं? बिग बैंग कहलाती है। हाँ, ब्रह्मांड उत्पत्ति व सर्वाधिक मान्य सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से, महाविस्फोटक सिद्धांत। बताइए सौरमंडल का केंद्र है जो पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है क्या कहलाता है? कोपरनिक्स कहलाता है। बताइए कि ब्रह्मांड में लगातार विस्तार हो रहा है बताया गया है, किसने बताया था? एडविन हब्बल ने। कब? 1920 में। ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा है? हाँ, हिग्स बोसान। हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है गॉड पार्टिकल। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। और ब्रह्मांड की व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10 पर 15 मीटर। 9.46 10 पर 15 12 किलोमीटर। ठीक है। बताइए कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक? अब 1 पारसेक बराबर 3.26 हाँ 3.26 प्रकाश वर्ष कह सकते हैं। बताइए कि प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी का प्रकाश मात्रक है। 1 प्रकाश वर्ष 9.15 मीटर। ठीक है, मीटर गलत दे दिया है, 10 के पावर 15। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। दुग्ध मेला। ठीक है। हम कह सकते हैं नंगी आंखों दिखने वाला वाला नेबुला क्या नाम जाना जाता है? ओरियन नाम जाना जाता है। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? पल्सर कहलाता है। हाँ। तारों का मुख्य घटक क्या कहलाता है? हाइड्रोजन और हीलियम। तारा का मुख्य घटक हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। तारे का रंग सूचक क्या होता है?
उसके ताप का। बताइए कि चंद्रशेखर सीमा कितने किसके बराबर होता है? हाँ 1.44 सूर्य प्रकाश। तारामंडल कुल संख्या कितनी होती है? 89। बताइए सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्रीय, हाँ केंद्र की ओर। बताइए कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सतह का तापमान कितना? 6000। और सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 15 मिली डिग्री दिया है। अच्छा, कोरोना उत्सर्जित होता है किससे? कोरोना किस होता है? एक्सरे किरण से। किससे? एक्सरे किरण से। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता क्या कहलाता है? बरमंडल। बताइए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार कैसा होता है? सूर्य का आकार नहीं, सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा होता है। पृथ्वी से 109 गुना। सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। हाँ। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य या पृथ्वी के बीच क्या आता है? चंद्रमा। चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। और हम कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी आ जाएगा बीच में। हाँ, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आता है? पृथ्वी आ जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा करता है कितना दिन में? 27 दिन 8 घंटा लगभग। अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। नहीं चाहिए जाओगे? ये सब होमवर्क देते हैं, नहीं पूछते हैं। दे देता हूँ। वही सेटवा खत्म है तो आराम से वही ना बोल रहे हैं, ये वाला भी रोक दिए। बताइए जमने पर आयतन में बढ़ने वाले पदार्थ का उदाहरण क्या है? जमने पर आयतन में बढ़ने वाले पदार्थ का उदाहरण क्या है? मुद्रा धातु है। क्या है? मुद्रा धातु है। चांदी या सोने में मुद्राएं ढाली नहीं जाती है बल्कि बनाई जाती है। किसको लगाकर? क्वेश्चन है कि चांदी या सोने में मुद्राएं ढाली नहीं जाती है बल्कि बनाई जाती है केवल मुहर लगाकर। क्या कहते हैं? कि मुहर लगाकर। किसी ठोस का उसके द्रव्यमान को गलने के लिए आवश्यक होता है क्या? हाँ, ताप या उष्मा। उपयुक्त उष्मा होती है कैसा? उष्मा कैसा होता है? हाँ, हिमकारी मिश्रण में उपयुक्त उष्मा कैसा होता है? उस पदार्थ की गुप्त उष्मा के बराबर। बताइए जल में बर्फ का टुकड़ा मिलने पर क्या होता है? क्या होगा? जल में बर्फ का टुकड़ा मिलने पर क्या होगा? बर्फ लगेगी। हाँ, अपवर्तित होगा। बताइए कि गलने के लिए द्रव्यमान पर बर्फ उष्मा लगेगी। उपयुक्त प्रक्रिया में जल का ताप घटने से क्या लगेगा? क्या हुआ? बताइए द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? हाँ, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा था? वाष्पन और क्वथन। ठीक है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्प कहलाती है। वाष्पन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पन। अच्छा, बताइए कि इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था? प्रोटॉन का? बताइए न्यूट्रॉन का? चैडविक खोज कब हुआ था? और इलेक्ट्रॉन का? 1879। अच्छा, बताइए प्रोटॉन का? 1911। चलिए बताइए कि एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 1.99 × 10⁻³ kg होता है। ना
चल तो सब्जियों में उत्पादन के लिए विश्व में भारत का स्थान कैसा है? दूसरा। पहला। पहला चीन है। और कहे बिहार में कहा जाए तो बिहार सब्जी में हाँ मध्य उत्तर प्रदेश। यूपी। हाँ यूपी। बताइए भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था? 1952 में। ए टेल ऑफ टू सीज के लेखक कौन सा? हाँ चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस। बताइए माई स्टोरी किसके आत्मकथा है? माई स्टोरी कोई लेखक है मर्टिना नवर्ती लोवा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। किसके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद के। वह प्रथम देश कौन सा जिसने महिलाओं को वोट देने के लिए अधिकार दिया था? न्यूजीलैंड है। महिलाओं को वोट देने का सबसे पहले अधिकार दिया था। बताइए प्रकलन समिति कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है? प्रकरण में होता है 30। कैसा होता है? 30। चलिए 30 होता है। खाद्य पदार्थ का संरक्षण किसके द्वारा होता है? बेंजोइक अम्ल के द्वारा। बताइए कि तीस्ता किसकी नदी है? असम की है, ब्रह्मपुत्रा की है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। मेरी इक्वान कविताएं का संकलन किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। हम बताइए योर्स फॉर लाइफ किसके नारा दिया था? गोदरेज कंपनी ने। बताइए कि सहारती पर्वत कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। बताइए कि ताइवान का पुराना नाम क्या है? फॉर्मोसा था। बताइए अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। किसके तहत? 24 के तहत। अच्छा बाल श्रम में किसको कहेंगे? 14 से कम वर्ष के। 14 से कम वर्ष वाले भी अगर काम कराते हैं तो दंडनीय अपराध है। भारत में राष्ट्रपति बताइए पाकिस्तान के साथ 65वें युद्ध के समय भारत राष्ट्रपति कौन से? लाल बहादुर शास्त्री। MS हाँ राधा कृष्णन थे। विधवा गृह की स्थापना किसने किया था? विधवा गृह की स्थापना प्रोडी के कार्वे ने किया था। केरल राज्य की समुद्री उत्पादक क्या कहलाता है? बताइए केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कहलाता है। ठीक है। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 से। कहाँ कहाँ? सिक्किम भारत का 22वां देश बना है। ठीक है 22वां राज्य बना। सॉरी हाँ 22वां राज्य बना है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273.15। चलिए बताइए आप लोग कि भारत में प्रथम मकबरा किसका मकबरा है? मोहम्मद बिन हुमायूं का है। नासिरुद्दीन महमूद मोहम्मद उसी का पुराना बचपन का नाम है। अच्छा ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर किस में पाई जाती है? ब्रोमीन हाँ? अधातु द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में। ठीक है। लोहे में जंग लेने का मुख्य कारण क्या है? नमी और ऑक्सीजन और नमी। हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंतिम महाकुंभ हरिद्वार 20वीं शताब्दी के अंतिम में कौन सा हरिद्वार में आयोजित किया गया था? महाकुंभ में आयोजित किया गया था। तो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा किसको नाइट की उपाधि सम्मानित किया गया था? गवास्कर को। फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड मिलता है किस फिल्म को में? गांधी फिल्म में। सूर्य का व्यास 13,092 है।